मैं मैथ सोल्व करने के लिए जा रहा हूँ, है ना। 12th क्लास। भाई कुछ कमेंट में लिखते हैं क्या कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ाइए, ठीक है। तो मैं वो भी पढ़ाऊँगा। कब पढ़ाऊँगा? जब मेरा चैप्टर समाप्त होगा तब, है ना। क्योंकि भाई अधूरे नहीं पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी जो भी पढ़ाऊँगा क्लियर करके पढ़ाऊँगा, है ना। जैसे और मेरा बताने का ये मतलब हुआ कि जैसे क्लास 8 में अगर सही तरीके से आप लोग मैथ बनाए होंगे, है ना, तो आप लोग के 30% है ना 10th में कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। बिहार बोर्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और जो 70% होता है भाई, है ना, वो चीज़ सीखने वाला होता है। तो उसी चीज़ को आप लोग 10th क्लास में सिलेबस यानी 10th क्लास में क्लास करते हैं 70% के लिए, है ना। तो इंटर में क्या है कि आप लोग को जो भी बता दिया जाएगा, है ना, तो आपको सीखने वाला चीज़ बताया दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप लोग कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़े होंगे। अगर सही से 10वां पढ़े होंगे यानी 10th पढ़े होंगे तो खाली त्रिकोणमिति समझ में आएगा, है ना। और कुछ कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी, है ना, निर्देशांक समझ में आएगा, कुछ ही आएगा, है ना, पूरा नहीं आएगा। तो आप लोग का 12th में है सीखने वाला चीज़, और उसको भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्यामिति के भी यानी इसको 3D बोलते हैं, है ना। 3D भी हम लोग यानी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जो सिलेबस चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसको क्लियर कर देंगे, तभी अगला चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे, है ना। अब देखो प्रश्न है ना, प्रश्न है। और भाई मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ कुछ प्रश्न इसमें 8 प्रश्न जो केसी सिन्हा का बुक है, आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग के बुक में है सही तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बुक में कुछ प्रश्न गलती दिया है। गलती ये दिया है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 6 है ना 17, है ना, बराबर साइन इनवर्स 77/85 हमको RHS प्राप्त करना है ना। तो इसमें से अगर आगे आगे की ओर, है ना, ये मतलब माइंड में सेट आया कि जहाँ पर 6 है वहाँ पर हम लोग 8 कर देंगे तो मैथ में कोई परेशानी नहीं होगा। लिखेंगे प्रश्न 8 के 1, है ना, 8 के 1 लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 प्लस, है ना, साइन इनवर्स 8/17। यहाँ पर 6 था प्रश्न में, लेकिन इसको 8 किए हैं। अब देखो मैथ सोल्व होगा, साइन इनवर्स 77/85। अब मैथ इजी ढंग से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखो इस तरह से हम लोग चलेंगे। कुछ 12th क्लास में फार्मूले सिद्ध किए हैं। सिद्ध ये किए हैं कि साइन, है ना, इनवर्स x प्लस, है ना, साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स x√1 माइनस y के स्क्वायर प्लस, है ना, y√1 माइनस x के स्क्वायर। ये फार्मूले होते हैं और इसी पर सेट है। अब हम लोग चलेंगे LHS चलेंगे भाई, तो RHS प्राप्त हुआ साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स, इसको इनवर्स कर दो, हाँ, 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, है ना। अब देखो इसको हम लोग बी नो डेट फार्मूले जानते हैं क्या, साइन इनवर्स, है ना, x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, इसको इस तरह से करेंगे x/1 माइनस y के स्क्वायर प्लस y√1 माइनस x का स्क्वायर। ये फार्मूले होता है ना। अब देखो इसको यही रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में दिया हुआ है, इसको y मान लो, इसको x मान लो, है ना। इस रूप में दिया हुआ है तो आगे रूप में चलेंगे इस रूप में, है ना। तो इसको बराबर में लिखेंगे भाई, है ना, बराबर में लिखेंगे जो हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखो इसको हम लोग ये करेंगे, इसको साइन इनवर्स करेंगे, है ना, साइन इनवर्स करेंगे। अब देखो लिखेंगे साइन इनवर्स, इस तरह से लिखेंगे,
अब देखो x के मान कितना हम लिखे हैं 3/5 है ना, अंडर रूट है ना, और y के मान 1 माइनस y के मान 18/17 के होल स्क्वायर 8/17 के होल स्क्वायर प्लस 8/17 है ना, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर। इस तरह से घेर देंगे। अब लिखेंगे साइन इनवर्स है ना 3/5 है ना, इसको अंडर रूट करेंगे है ना, इसको 1 माइनस 64/289 करेंगे, क्योंकि 17 के मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 289 आएगा, प्लस 8 है ना 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 9 प्लस 25/25, क्योंकि 9 का वर्ग करेंगे यानी मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 9 आएगा, 5 के मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो है ना ये आएगा। अब देखो हम लोग चलते हैं जो देखते हैं है ना, देखते हैं आप लोग थोड़ा देखिएगा। अब देखो कुछ प्रश्न इसे साइन इनवर्स है ना, इसको इस तरह से चलते हैं। साइन इनवर्स है ना, इसको इस तरह से कर देते हैं साइन इनवर्स। अब देखो 3/5 है ना 3/5 है। अब देखो इसको अंडर रूट कर दो, एलसीएम 289 होगा, 289 यहाँ पर लिखेंगे 289 माइनस 64 प्लस 8/17 अंडर रूट, इस एलसीएम 25 आएगा, 25 माइनस 9 करेंगे है ना। अब देखो इस तरह से करेंगे प्रश्न है ना कि कोई परेशानी ना हो। अब देखो लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स इस तरह से करेंगे 3/5 है ना, और 289 से यानी ये कितना 64 है, घटाएंगे कितना आएगा है ना, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 225 आएगा है ना बटा 289। अब देखो प्लस 8/17 अंडर रूट 16/25, इसका साइन इनवर्स है ना 3/5, इसको वर्गमूल करेंगे तो 45 आएगा, 25 आएगा, इसका वर्गमूल और इसका 17 आएगा, प्लस है ना इसका करेंगे कितना आएगा तो 4/5 आएगा है ना, इसको घेर देंगे यानी 16 के वर्गमूल 4, 25 के वर्गमूल 5। अब इसको 45/85 करेंगे, इसको 32/85 करेंगे है ना। अब देखो साइन इनवर्स लिखेंगे, अब देखो साइन इनवर्स लिखेंगे, ये 45/85 है ना, और ये 32/87 तो कितना आएगा 77 है ना 85। अब जो हम लोग को RHS में है और यही प्राप्त करना था है ना भाई। कुछ ऐसा भी मैथ होता है ना, अगर नहीं बोर्ड पर जना रहा है, यहाँ इस लेवल में नहीं जनाता होगा सही से, तो जो मैं बोलता हूँ है ना, एक बार मैं बोलता हूँ और दोबारा में मैं लिखता हूँ, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। इंटर का मैथ भाई मेरा स्पेस भी कम है तो थोड़ा हमको परेशानी हो जाता है हटाने में, इतना छोटा लिखने के बावजूद भी नहीं आ पाता है ना। तो आप लोग यानी कि बोलते हैं तब यानी बोली पर भी ध्यान दीजिए और कुछ बोल पर भी ध्यान दीजिए। अगला है दूसरा 8 के दूसरा है ना, दूसरा है क्या प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, कॉस इनवर्स 3 है ना 5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 63/65 बराबर है ना π/2 लाना है, π/2 लाना है, प्रूफ दैट, इसको साबित करके दिखाना है। अब कैसे हुआ है जो हम लोग देखेंगे। अब देखो कुछ प्रश्न यानी कि इसको x, इसको y, इसको z है ना मानेंगे तो वैसा भी प्रश्न सोल्व होगा, इस तरह से भी प्रश्न सोल्व होगा, और x y पर हम भी चलेंगे, हम लोग चलेंगे तो उस नियम से भी सोल्व होगा है ना। तो हम लोग x और y पर चलते हैं, लिखते हैं क्या पढ़ें, एक कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू होता है ना कॉस इनवर्स अंडर रूट सॉरी इंटू एक्स वाई, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स के स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई के स्क्वायर
ये फार्मूला होता है। हम लोग इसको सिद्ध करके दिखाएं कि किस तरह से होता है। अब देखो इसको LHS हम लोग चलते हैं। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 और कॉस इनवर्स 63/65 लिखेंगे फार्मूले थ्रू से। कॉस इनवर्स है ना, यहाँ पर x के जगह पर हमको 3/5 करना है, मल्टीप्लाई y के जगह पर 12/13 करना है। और इसको इस तरह से करेंगे 1 माइनस 3/5 के स्क्वायर है ना, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे इंटू में है ना, 1 माइनस 12/13 के स्क्वायर। इसको घेर देंगे। अब पहले से इसको चलते रहेंगे कॉस इनवर्स 63/65। अब लिखेंगे कॉस इनवर्स है ना, इसको 36/65 12×36 है ना। इस हाँ, और यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर माइनस देने में मिस्टेक कर रहे हैं। अब लिखेंगे माइनस, इसको इस तरह से 1 माइनस 9/25 और इसको इस तरह से 1 माइनस 144/169, क्योंकि कैलकुलेटर यानी कि बेसिक जो होता है इसको टंच करना है, टंच करके रखना है। कॉस इनवर्स 36/65 माइनस अंडर रूट इसको कर दो 25 LCM लो, यहाँ पर 25 माइनस 9 आएगा। अब देखो इस यहाँ पर देखो लघुत्तम 169 आएगा, 169 यहाँ पर लिखेंगे और 144 लिखेंगे। तो इसको घेर देंगे कॉस इनवर्स 63/65। अब लिखेंगे कॉस इनवर्स इस तरह से 36/65 माइनस इसका देखो घट के आएगा बंदे, तो यहाँ पर 16, 25 में हो जाएगा 16/25 अंडर रूट, इसको आएगा कितना है ना, जो हम लोग देते हैं 25 बट्टा है ना, इसको 25 बट्टा कितना बोल सकते हैं 169, क्योंकि घट के आएगा है ना, ये घट के आएगा इतना, यानी 169 में 144 घटेगा तो 25 आएगा। अब इसको इस तरह से करेंगे कॉस इनवर्स 63/65 है ना। अब देखो कॉस इनवर्स लिखेंगे 36/65 है ना। अब देखो इसको 4 इसको 5 है ना। अब मल्टीप्लाई इसको 5 और इसको 13, क्योंकि सबके हम वर्गमूल निकाले है ना। 16 के वर्गमूल 4 आएगा है ना, और 25 के वर्गमूल 5 आएगा, और 169 के वर्गमूल 13 आएगा। अब देखो आगे की ओर हम लोग चलते हैं है ना, देखेंगे कॉस इनवर्स इस तरह से है ना 36/65 माइनस 20/65, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब लिखेंगे कॉस इनवर्स 63/65, अब लिखेंगे कॉस इनवर्स है ना, इसका LCM 65 आएगा है ना, 36 माइनस 20, कोई दिक्कत? भाई कैलकुलेटर में हम लोग फास्ट चलेंगे तभी मैथ इजी से बना सकते हैं, वरना नहीं संभव है ना। अब 36 में 20 जाएगा तो कितना आएगा 16 बटा है ना 65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। अब देखो मेरा समझाने का मेरा मकसद ये हुआ कि जिस तरह से प्रश्न था उसी टॉप में आंसर की घड़ी या आंसर की लाइन में आ रहा है, तो यानी कि हमको फिर अगर करेंगे तभी π/2 प्राप्त होगा। अगर उस नियम से चलते हैं और अगर अलग टेक्निकल लगाते हैं है ना, तो और इजी है, और इजी नियम से निकलना है। ऐसे भी एक बोर्ड भर दिए हैं और फिर इस नियम से चलेंगे तो फिर एक बोर्ड भरना पड़ेगा एक ही मैथ में, तो नहीं कुछ दूसरा दिमाग लगाओ, इसको ये दिमाग लगाओ है ना। इसको मानते हैं लेट है ना, कॉस इनवर्स 16/65 को थीटा है ना। अब देखो इसको देन करेंगे, देन अगर 16/65 लिखेंगे तो यहाँ कॉस थीटा बन जाएगा है ना, कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अब देखो इसको लिखेंगे यानी कॉस थीटा बराबर 16/65, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे के। हमको जरूरत क्या है ना एल का, तो एल बराबर फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज यानी समकोण पाइथागोरस के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर है ना।
अब के में है 65 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। अब देखो 65 को 2 बार मल्टीप्लाई करो यानी गुना करो, 25 यानी 4200 यानी 25 आएगा। इसको गुना करेगा तो 4200 है ना 25 आएगा, इसको 16 आएगा। अब इसको घटा, इसको कितना आएगा 256 है ना 256, इसको 256 घटा दो, यहाँ पर आएगा 9 है ना 9 आएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा 11, 11 में से है ना 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, नहीं 6 बचेगा है ना 6 बचेगा। अब यहाँ पर कितना 11 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा है ना। अब देखो इसको इस तरह से करेंगे, 339 आया है यानी कि 39, इसका वर्गमूल निकालो कितना आता है तो वर्गमूल इस तरह से हम लोग रफ पेज में निकाल देते हैं है ना। इसका वर्गमूल हम लोग भी देख लेते हैं है ना, हम लोग वर्गमूल देख लेते हैं, इसी के हम लोग घेर देते हैं। अब देखो 6 छक है ना 36, 7 ज़्यादा था 6, 36 लिखेंगे 3 है ना, और इतना आया और यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग चलेंगे 3 है ना। अब लोग इसके 63 आएगा है ना, इसको हम लोग 63 मल्टीप्लाई 63 कर सकते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं है ना। अब देखो बराबर में करेंगे 63 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 63 आया क्या लम है ना। अब हम लोग चलते हैं क्या, कुछ इस तरह से आप चलते हैं, क्या यह प्रश्न है कॉस है ना इसको भाई इसके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो यानी इसको कॉस इनवर्स 16/63 यानी कि 65 था प्लस कॉस इनवर्स 63/65। अब इस रूप में था, अगर यही कॉस इनवर्स के लगाए फॉर्मूला तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कुछ नियम लगाते हैं, साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स यानी इसको कितना बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 63 और कर्ण कितना था कर्ण 65 है ना, प्लस अब लिखेंगे कॉस इनवर्स 63/65। अब हम यहाँ पर हम लोग टेक्निकल लगाना है कि हम लोग पढ़े हैं बी है ना नो दैट, भाई हम लोग पढ़ चुके हैं साइन इनवर्स एक्स है ना प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई/2। यहाँ पर 63/पाई, ये साइन यानी साइन 63/65, एक्स का कान काट रहा है, यहाँ कॉस 63/65, वाई का कान काट रहा है, तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला क्या लिख सकते हैं साइन है ना इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। इसको डायरेक्ट हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं पाई/2 है ना। ये आंसर हुआ है ना। भाई आप लोग के नहीं जनाता होगा, लेकिन आप लोग देखिए मेरा स्केच के प्रॉब्लम के कारण नहीं आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग समझिए बोलते हैं तो उसमें भी समझिए कि है ना सही है कि गलती है, और बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।